नमस्ते साथियों, झुनझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। हाईकोर्ट भर्ती के लिए हम जो हिंदी कक्षाएं चला रहे हैं, उसमें अभी तक हमने संज्ञा के जो प्रश्न है उसको सॉल्व किया है, सर्वनाम के प्रश्न को किया है और क्रिया के प्रश्नों को किया है। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है विशेषण। आज हम जितने भी प्रश्न करने वाले हैं वो विशेषण के करने वाले हैं। जैसे सभी टॉपिक के हम प्रश्न कर लेंगे, उसके बाद में हम सभी टॉपिक के क्वेश्चन को मिला करके जो आपके 50 प्रश्न आने वाले हैं, 50 प्रश्नों की कक्षा चलाएगी एकदम मॉडल पेपर की तरह, तो उसमें आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अभी हम करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न हमारे पास विशेषण से, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। अब आपको इस बताना है कि इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, क्या सार्वनामिक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक है या फिर परिमाणवाचक है, कौन सा विशेषण है। तो विद्वान व्यक्ति, तो यहाँ व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है, विद्वान बता रहा है। तो विद्वान कोई संख्या को दर्शा रहा है क्या, नहीं, तो संख्यावाचक तो बिल्कुल नहीं होगा। किसी परिमाण को दर्शा रहा है, कोई मात्रा को नहीं दर्शा रहा, तो ये भी नहीं होगा। अब सार्वनामिक और गुणवाचक, तो सार्वनामिक तो सर्वनाम से बनता है, तो यहाँ सर्वनाम से भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विद्वान क्या कर रहा है, इस व्यक्ति की विशेषता कैसे बता रहा है, उसके गुण को दर्शा के बता रहा है, गुणों को दर्शा रहा है विद्वान शब्द। तो जो विद्वान है यहाँ पे वो कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अतिरंजन शब्द का विशेषण है। अतिरंजन का विशेषण क्या होगा, तो ईद प्रत्यय लगाकर हम अधिकतर विशेषण बनाते हैं, तो अतिरंजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अतिरंजित। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, रंजित नहीं होगा, अतिरंजन ही नहीं होगा, अतिरंजित भी नहीं होगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, छोटी वाला, इसमें इत लगा दिया हमने, तो ये बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन दूसरे का। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसे कहते हैं। अब अभी तो आपको पता है कि हम विशेषण पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर विशेषण होगा, लेकिन ऐसी परिभाषाएं जो है इसको आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न ही बनते हैं, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ना, तो इसको आपको कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि ये परिभाषा वाले तो आपको याद करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्नों को एक कॉपी में लिख लो, जितने ही परिभाषा वाले रहते हैं जिनको याद करना होता है लिख लो, उसको पढ़ा करो तो याद हो जाएगा वो अपने आप। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो, मतलब कोई शब्द हम लगा देते तो संज्ञा सिमट के रह जाए, है ना, एक उसका क्या हो जाए, अनुमान लगाया जाए। जैसे कि हमने कहा घोड़ा, तो घोड़ा क्या है, संज्ञा है। अब घोड़ा कहा तो कोई भी घोड़ा आ जाता हमारे दिमाग में, ठीक है, लेकिन जैसे हमने कहा लाल घोड़ा, तब काला पीला सफेद ये सबसे ध्यान हट गया, सिर्फ कितने में व्याप्त रह गए, हम लाल घोड़े में। तो ये क्या किया, इस शब्द ने इस घोड़े की एक निर्धारित कर दिया, इसको, है ना, एक मर्यादा निर्धारित कर दी कि इतने जो है क्या हो जाएगी, अब ये लाल घोड़े, तो दिमाग में क्या आएगा, सिर्फ लाल घोड़े ही आएंगे। तो ये क्या किया, इस शब्द ने क्या कर दिया, इसकी व्याप्ति मर्यादित कर दी। तो जिस शब्द ने व्याप्ति मर्यादित की उसे क्या कहेंगे हम। अब यहाँ पे क्या है, ये लाल यहाँ क्या है, विशेषण है, और ये क्या है, विशेष से है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा विशेषण। तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसे क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। चलिए, पशु शब्द का विशेषण है। अब बताइए, पशु तो क्या है, संज्ञा है। अब इससे कौन सा विशेषण बनेगा, ये आपको बताना है। पाश्विक, पशुत्व, पशुता या फिर पशुपति, क्या होगा, तो पशुपति नहीं होगा। अब आपने सुना होगा पशुपति नाथ, तो वो पूरा का पूरा पद होता है, उसमें विशेषता नहीं बता रहा है कहीं पर। ठीक है, पशुता भी क्या है, ये भाववाचक संज्ञा हो गई, पशुत्व भी भाववाचक संज्ञा हो गई। पाश्विक है ना, ये हो जाएगा पाश्विक, ये क्या हो जाएगा, पशु से बन गया पाश्विक, ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। पशु तो विशेष से है ना, इससे क्या बन गया, इसका अगर हम विशेषण बनाएंगे तो क्या बनेगा, पाश्विक बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पहला ऑप्शन सही, पाश्विक भाव। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, विशेषता बताता है, इसलिए विशेषण हो जाएगा। जैसे अब देखिए दूसरी प्रश्न की तरह है, आदर शब्द का विशेषण है। आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा,
ये बताना है आपको। तो आदरकारी ये कोई शब्द ही नहीं होता है ना। आदर पूर्वक, तो आदर पूर्वक इसके बाद कोई संज्ञा जुड़ेगी क्या, नहीं जुड़ेगी, तो विशेषता बता रहा है क्या, नहीं बता रहा। आदरणीय, अब आदरणीय के बाद आप जोड़ सकते हो, आदरणीय सर, है ना, आप इसके साथ आदरणीय व्यक्ति, ठीक है, आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी। तो यहाँ पे क्या करना है, ये आदरणीय विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हुआ, तो आदर से कौन सा विशेषण बनेगा, आदरणीय बनेगा, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अग्नि शब्द का विशेषण है, बताइए। अभी जो हमने दो देखे उसी की तरह ये भी, अग्नि शब्द का विशेषण क्या है, जो अग्नि है इससे क्या बनेगा, अनी बनेगा क्या, नहीं, आग्नेय है, तो ये आग्नेय बिल्कुल सही है, अज्ञेय का कोई लेना देना नहीं अग्नि से, और आग भी नहीं होगा, आग्नेय हो जाएगा, आग्नेय शस्त्र, है ना, आग्नेय अस्त्र। तो ये क्या करता है, ये विशेषता बताता है, तो आग्नेय क्या है, विशेषण है, तो अग्नि से क्या बन जाएगा, आग्नेय बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें अगर आपसे पूछे कि आग्नेय में प्रत्यय कौन सा है, ये बना किससे है, अग्नि से, अग्नि में लगा दिया ए प्रत्यय, ये प्रत्यय जैसे लगेगा सामने वाले में वृद्धि हो जाएगी, तो हो जाएगा अ का आ, और यहाँ का स्वर ये गायब हो जाएगा, और ये ए न पे आके लग जाएगा एक मात्रा, और ये य, तो बन गया आग्नेय। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय कौन सा है, ए प्रत्यय है, और ये आग्नेय बन गया विशेषण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं कि संज्ञा से बना विशेषण बताइए, और संज्ञा में भी आपको किससे बताना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण बताना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण। पुराना, तो पुराना क्या है, ये विशेषण है, और ये किससे बना है, ये मूल विशेषण है, ये किसी से नहीं बना है ना। भला, व्यक्ति, ये भी विशेषण है, लेकिन ये भी मूल विशेषण है, ये किसी संज्ञा से नहीं बना है, ना व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है। देशी, ये किससे बना है, देश से, तो इसमें क्या लगा है, ई प्रत्यय लगा है, तो देश क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या, नहीं, ये संज्ञा तो है, लेकिन क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगर प्रश्न पूछता कि जातिवाचक संज्ञा से बना विशेषण बताइए, तब हम देशी को सही कर देते, लेकिन हमसे पूछा है व्यक्तिवाचक संज्ञा से, तो कश्मीरी, कश्मीरी से, तो ये विशेषण बन गया। ये किससे बना है, ये बना है कश्मीर से। कश्मीर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है कश्मीर। ठीक है, इसमें ई प्रत्यय लगा के क्या बन गया, इसको कश्मीरी बना दिया, जो कि विशेषण बन गया, और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है विशेषण कश्मीरी, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, विशेषण शब्द नहीं है, आपको बताना है, विशेषण शब्द नहीं है, चारों में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। अकुत ज्ञान, तो ये क्या है, विशेषण है। अचार, अचार आपको पता है खाने का है, तो ये क्या है, संज्ञा है ना, ये क्या हो जाएंगी, संज्ञा हो जाएगी, तो ये हमारे पास में सही हो गया दूसरा ऑप्शन। अकर्ण व्यक्ति, जो बिना कान का हो, मतलब बहरा हो, उसको कहते हैं, तो ये भी क्या है, ये विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हुआ। अचंट व्यक्ति, ये भी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो जो अचार है वो विशेषता नहीं बताता, मतलब विशेषण नहीं है, अचार क्या है, संज्ञा है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला विशेषण की दृष्टि से सार्वनामिक, क्रमबोधक, विधेय विशेषण या विशेष विशेषण। देखिए इस प्रकार से प्रश्न, जितने प्रकार से बन सकते विशेषण से प्रश्न, उतने ही प्रकार के प्रश्न मैंने रखे हैं, है ना, तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, काला विशेषण पूछा है, तो घोड़ा, घोड़ा क्या है, यहाँ पे विशेष से है, ये क्या है, विशेष से है, और काला क्या है, विशेषण है, ये काला विशेषता बता रहा है, ये हो गया विशेषण। यही हम इसको कर दे कि काला घोड़ा,
तो अब विशेषण पहले आ गया इसमें, और घोड़ा विशेष से बाद में आ गया। ठीक है, तो जब विशेष से पहले हो और विशेषण बाद में हो तो उसको क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। आपने एक सुना होगा, वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है ना। अगर विशेषण पहले है तो क्या हो जाएगा? उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। अगर विशेषण बाद में है तो विधेय विशेषण कहलाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप विशेषण वाला टॉपिक पढ़ोगे तो आपको तब कंफर्म हो जाएगा इस चीज के बारे में। जो मानसिक विशेषण है वो किससे बना है? मानसिक विशेषण का मूल शब्द क्या है ये आपको बताना है। तो मान, मानस, मनस या फिर मनीष, ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो ये मानसिक किससे बना है? ये बना है मनस से। मनस से बना है। मनस में ईक प्रत्यय लगने से बना है। ठीक है, ईक जैसे लगा तो माँ का माँ हो गया न, और ये सिक्स मानसिक हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन के अनुसार। यही अगर ऑप्शन में मनस दे देता हलंत वाला, ठीक है, तो फिर याला हम सही करते क्योंकि मूल ये है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार हमको इसको सही मानना पड़ेगा क्योंकि तीनों तो गलत ही है, इसलिए इसको सही मानना पड़ेगा। या तो ऑप्शन में ये देंगे या फिर ये देंगे। ठीक है, तो मूल तो वैसे मनस है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कि मानसिक बना है तो किससे बना है? मनस से बना है। अगला प्रश्न देखेंगे। परिमाणवाचक विशेषण है। अब बताना आपको परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण आपको पता होगा क्या होता है? जिसमें मात्रा होती है ना, जिसको 1 2 3 ऐसे गिना नहीं जा सकता, जिसको नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, वो परिमाणवाचक में आते हैं। जिसको हम गिन सकते हैं वो संख्यावाचक में आते हैं। तो भूखे लोग, अब लोग को हम गिन सकते हैं, 1000 लोग, 10,000 लोग, 1 लाख लोग, तो इनको गिन सकते हैं, ये संख्यावाचक में आ जाएगा। ठीक है, सूखे पेड़, ये किसमें आ जाएगा? संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। सूखे पेड़, पेड़ को भी गिन सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। सूनी धरती, तो यहाँ पे क्या है? ये जो सूनी है ये धरती का बता रहा है, लेकिन किस प्रकार की धरती है? तो सूनी क्या है? किसी संख्या को नहीं दर्शा रहा, किसी मात्रा को नहीं, ये गुण को बता रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। कम आमदनी, अब आमदनी को 1 2 3 4 ऐसे नहीं गिन सकते हो आप। ठीक है, इसको नहीं गिन सकते। देखिए यहाँ पे ये किसमें आ जाएगा? भूखे लोग, तो यहाँ पे गुण को दर्शा रहा है, गुणवाचक में भी आ जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए गुणवाचक में आएंगे, संख्यावाचक में नहीं आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या, भूखे, जो भूखे क्या कर रहा है? लोग की विशेषता बता रहा है, तो भूख क्या हो गई? यहाँ पे गुण को दर्शा रहा है। सूखे भी किसको दर्शा रहा है? गुण को, तो ये यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगी। यहाँ कम, अब यहाँ पे मात्रा आई ना आगे, कम, और फिर आमदनी आ गई, तो आमदनी को आप गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्साह का विशेषण है, आपको उत्साह का विशेषण बताना है, तो इत लगा दो इसमें। इत लगा के क्या बन जाएगा? ये उत्साह नहीं होगा, उत्साहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्साहित हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। उत्साह नहीं होगा, उत्साह भी नहीं होगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, संज्ञा से बना विशेषण। अब संज्ञा से बना विशेषण बताना आपको। सुखी किससे बना है? सुख से बना है, ई प्रत्यय लगने से बना है। ठीक है, प्रसन्न किससे बना है? ये मूल विशेषण है, ये किसी से नहीं बना है, ये क्या है? मूल विशेषण है। कटु किससे बना है? कटु वचन,
तो ये कटु भी मूल है अपने आप में, ये किसी से नहीं बना है, तो मूल विशेषण हो जाएगा ये भी। सुंदर भी ये मूल विशेषण है। अब देखिए, जो सुखी है किससे बना है, सुख से, और सुख क्या है, भाववाचक संज्ञा है, तो सुख यहाँ पे क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा से बना विशेषण कौन सा है, सुखी, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शर्मिला विशेषण है, तो आपको बताना है कि इसमें से शर्मिला किस प्रकार का विशेषण है। क्या शर्मिला संख्या को दर्शा रहा है, नहीं। परिमाण को दर्शा रहा है, बिल्कुल नहीं। प्रविशेषण है क्या, नहीं। अधिक शर्मिला है, तो अधिक होता तो फिर ये प्रविशेषण में आ जाता। गुणवाचक, गुणवाचक क्या हो जाएगा, शर्मिला, तो लड़का कैसा, शर्मिला है, तो उसके गुण को बता रहा है, तो हो जाएगा हमारे पास में गुणवाचक विशेषण, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, कौन सा विशेषण है। अब यहाँ पे दूध है, विशेष से इसकी विशेषता कौन बता रहा है, गर्म बता रहा है, तो गर्म यहाँ विशेषता बता रहा है, तो उसके गुण को बता रहा है कि ठंडा है, गर्म है, तो संख्या को तो नहीं दर्शा रहा है। गुण को बता रहा है मतलब गुणवाचक विशेषण, परिमाण को भी नहीं दर्शा रहा है, ना ही सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, बताइए। अब इसमें से चारों में से विशेषण कौन सा, ये बताना। भलाई क्या है, भलाई के बाद में आप कोई संज्ञा जोड़ सकते हो क्या, नहीं, तो किसी विशेषता बता रहा क्या, नहीं बता रहा, तो भलाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा। मिठास क्या है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। थोड़ा क्या है, थोड़ा पानी, तब ये पानी की विशेषता बता रहा है, ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। स्वयं क्या है, सर्वनाम है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा क्या है, विशेषण, तीसरा ऑप्शन सही। अब आप बताइए कि भलाई किससे बना हुआ, मतलब संज्ञा है, तो किससे बनी है भलाई, भलाई किससे बनी है, भला से, और भला क्या है, विशेषण है ना, भला होता तो ये विशेषण हो जाता, लेकिन भलाई है तो विशेष, ये क्या है, संज्ञा है। मिठास भी क्या है, संज्ञा है, अगर ये होता मीठा, तो मीठा क्या हो जाता, फिर विशेषण हो जाता, मीठा क्या हो जाता, विशेषण हो जाता। अगला प्रश्न देखेंगे, नीली साड़ी में विशेषण है, नीली साड़ी, साड़ी कैसी है, नीली है, तो इसके संख्या को बता रही है, उसके परिमाण को बता रही है, या फिर उसके गुण को बता रही है, तो गुण को बता रही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, संख्यावाचक नहीं होंगी, परिमाणवाचक नहीं होंगी, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक भी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न, संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है, इसमें पूछा संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, तो कौन सा संज्ञा से नहीं बना ये बताना। जैसे शारीरिक, शारीरिक कष्ट, शारीरिक पीड़ा तो विशेषण है, तो बना किससे है, ये बना है शरीर से, और शरीर क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। नैतिक किससे बना है, नीति से बना है, किससे बना है, नीति से बना है, और नीति क्या हो जाएंगी, यहाँ पे संज्ञा हो जाएंगी। नागरिक किससे बना है, नगर से बना है, और नगर भी क्या है, संज्ञा है। भगोड़ा किससे बना है, भगोड़ा किसको बोलते हैं, जो भाग जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, भगोड़ा भागना से बना है, और भागना क्या है, क्रिया है, तो ये तीनों तो किससे बने हैं, ये संज्ञा से बने हैं, और जो भगोड़ा है ये किससे बना है, भागना से बना है, जो कि क्रिया है, तो यहाँ पूछा संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, तो क्रिया से बना विशेषण है भगोड़ा, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। दृश्य मनोरम था, विशेषण है, बताइए। अब मनोरम दृश्य है, तो इसके गुण को दर्शा रहा है, ठीक है, तो संख्या तो है ही नहीं, निर्देश भी नहीं है, क्या है, गुण है, तो गुणवाचक विशेषण, भाववाचक विशेषण नहीं होता है। प्रतिबंधित का विशेष्य है, यहाँ क्या पूछा है, प्रतिबंधित तो ये विशेषण है,
उसका विशेष से पूछा है, मतलब किससे बना है। ये क्या है, विशेषण है। और आपको इसमें ईद दिख रहा है पीछे, तो इसका ईद हटा दो, तो हम ईद हटाएंगे तो क्या बचेगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बच्चा, और इसमें से ईद निकाल दिया प्रत्यय। तो ये किससे बना है, अब जो प्रतिबिंब है ये संज्ञा है, ठीक है। अब ये विशेषण नहीं है, तो ये क्या है, विशेष से हो गया। अब ये क्या बन गया, विशेष से बन गया। अगर इसी के साथ हम इत प्रत्यय लगा दे तो प्रतिबिंबित बनता, जो कि विशेषण है। ये बिंबित से नहीं बना है, ये प्रतिबिंब से बना है, तो सेकंड ऑप्शन सही। प्रत्येक बिंब भी नहीं और बिंब भी नहीं होगा। विशेषण शब्द नहीं है, बताइए इसमें से विशेषण कौन सा नहीं। तो आपने सुना होगा श्रव्य काव्य, ये विशेषता बता रहा है, तो विशेषण है। सर्व गुण, ये गुण, अब ये विशेषता बता रहा है, तो ये भी क्या है, विशेषण है। गर्व, तो गर्व किसी की विशेषता बताता है क्या, नहीं बताता है, तो गर्व क्या है, संज्ञा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास विशेषण नहीं है, तीसरा ऑप्शन सही। भव्य, भव्य दृश्य, ये विशेषण बता रहा है, विशेषता है ये, है ना, विशेषता बता रहा है इसलिए विशेषण है। तो तीनों विशेषण है, लेकिन जो गर्व है वो क्या है, संज्ञा है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विशेषण शब्द नहीं है, विशेषण शब्द नहीं है, बिल्कुल पहले जैसा है। वरद, वरदायक, वर्णीय, या फिर वरदान। तो वरद क्या है, विशेषण है। वरदायक, वरद फल, वरदायक फल, वर्णीय फल, है ना, तो ये क्या है, विशेषण है। लेकिन वरदान अब ये संज्ञा बन गई। वरदान के साथ आप किसी चीज को नहीं जोड़ सकते हो, मतलब संज्ञा को, तो ये किसी की विशेषता नहीं बताता है। तो वरदान क्या हो गया, यहाँ पे विशेषण नहीं है। पुस्तक से विशेषण बनेगा, पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा, पुस्तकालय, पुस्तकालय तो बना, लेकिन ये विशेषण नहीं है, ये संज्ञा ही है, क्योंकि ये किसी को नहीं, किसी का गुण नहीं बता रही है, ना विशेषता नहीं बता रही है। पुस्तकें, बिल्कुल नहीं। पुस्तकीय ज्ञान, तब यहाँ पे क्या किया है, ज्ञान की विशेषता बता दी, तो पुस्तकीय बनेगा, पुस्तक का जो विशेषण बनेगा वो पुस्तकीय बनेगा, पुस्तकों नहीं बनेगा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। संज्ञा से, संज्ञा शब्द से बना विशेषण किससे बना हुआ होना चाहिए, संज्ञा से बना हुआ होना चाहिए। जैसे चालू लड़का, ये विशेषण है, ठीक है। अब ये बना किससे है, चालू, ये बना है चाल से, और चाल क्या है, क्रिया है, ये क्रिया से बना विशेषण है, ठीक है। हसोड़ किससे बना है, हस मतलब हंसना से, है ना, चाल मतलब चलना, हंसना ये भी क्या है, क्रिया है। भुलक्कड़ मतलब भूलना, ये किससे बना है, ये भी क्रिया है, ये क्रिया से बनी है। लखनवी किससे बना है, ये बना है लखनऊ से, ये किससे बना है, लखनऊ, और ये क्या है, संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है ये, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न ये भी आ सकता था, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना प्रश्न विशेषण बताइए, तो लखनवी किससे बना है, लखनऊ से, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, अब यहाँ पे नहीं पूछा है, संज्ञा से बना कौन सा विशेषण नहीं है। नमकीन किससे बना है, नमक से, नमक क्या है, संज्ञा है। शारीरिक किससे बना है, शरीर से, ये भी क्या है, संज्ञा है। नमक जातिवाचक संज्ञा, शारीरिक भी जातिवाचक संज्ञा शरीर से। मार्मिक, मर्म से बना है, ये क्या हो जाएंगी, ये भी संज्ञा हो जाएंगी, भावात्मक संज्ञा हो जाएंगी मर्म, इससे बन गया मार्मिक। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, तो तीनों तो संज्ञा से बने हैं। चालबाज देखेंगे किससे बना है, चालबाज किससे बना है, चाल मतलब कि चलना से, और चलना क्या है,
क्रिया है, क्या है, क्रिया है। ये क्रिया से बना विशेषण है चालबाज, ना, चालबाज व्यक्ति, तो ये चालबाज क्या है, विशेषण है जो विशेषता बताता है। और ये बना किससे है, तो ये क्रिया से बना है। बाकी तीनों किससे बने हैं, संज्ञा शब्द से बने हैं। तो हमसे पूछा संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, तो संज्ञा से यही वाला नहीं बना है, बाकी तीनों संज्ञा से बने हैं। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है। भाईचारा, तो भाईचारा किसी की विशेषता बताता है क्या, नहीं, ये विशेषण नहीं है, तो यही पूछा है, तो पहला ऑप्शन सही। थकाहारा विशेषता बताया क्या, हाँ, थकाहारा लड़का, तो ये लड़का की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, मतलब ये विशेषण है। बेसहारा लड़का, तो ये भी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। बेचारा लड़का, ये भी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। मतलब ये तीनों क्या है, विशेषण है। जो भाईचारा है वो क्या, संज्ञा है। तो ये हमारे पास में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि विशेषण नहीं है। इंद्रिय का विशेषण क्या बनेगा, बताइए। इंद्रिय का विशेषण क्या बनेगा, इंद्रिय नहीं, इंद्रिय नहीं, इंद्रिय भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इंद्रिय हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इंद्रिय। इसमें य अप्रत्यय लग जाएगा, अप्रत्यय लगते ही ई का अय हो जाएगा, ये बन जाएगा इंद्रिय, जो कि विशेषण बनेगा इंद्रिय का। परिमाणवाचक विशेषण है, अब आपको बताना है परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है। आज मैंने अधिक केले खाए, अब जो यहाँ पे क्या है, अधिक विशेषण है, लेकिन ये किसकी विशेषता बता रहा है, केले की। तो केले को आप गिन सकते हो, मतलब यहाँ पे क्या है, संख्या है, क्या है, संख्या है, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उस पुस्तक को पढ़ो, यहाँ पे पुस्तक के लिए उस आया है, ठीक है, तो उस यहाँ पे क्या सर्वनाम न होके सार्वनामिक विशेषण है, ये क्या आ जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। मोहन 2 किलो दूध पी गया, अब दो तो आया यहाँ पे 2 किलो, ये तो निश्चित हो गई, लेकिन दूध, तो दूध को आप गिन सकते हो क्या, नहीं, संख्या को नहीं गिना जा सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा क्या, तो बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल दिया, दूध, तो दूध को 1 2 3 में नहीं गिनते, इसको नापा तोला जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास परिमाणवाचक विशेषण। सोहन 5 केले खा गया, अब यहाँ 5 क्या है, संख्या है, और केले की विशेषता बता रहा है, तो इसको गिन सकते हैं, मतलब ये क्या हो गया हमारे पास में, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो परिमाणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा, मोहन 2 किलो दूध पी गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही। मेरा घर इसी शहर में है, इसमें विशेषण बताइए क्या हो जाएगा। मेरा घर इसी शहर में है, तो मेरा तो सर्वनाम है, या विशेषता बता रहा है क्या, नहीं, यहाँ राम कर दो, राम का घर इसी शहर में है, तो किस शहर में है, तो इसी, तो यहाँ शहर की विशेषता बता रहा है इसी, ये इस गुण को दर्शा रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक भी नहीं, संख्यावाचक भी नहीं, परिमाणवाचक भी नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, ये लास्ट प्रश्न है। आज मुझे बहुत काम है, वाक्य में बहुत कौन सा विशेषण है, अब बहुत पूछा है ना, तो कौन सा विशेषण हो जाएगा, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, या फिर सार्वनामिक। तो बहुत काम, तो बहुत ये क्या कर रहा है, काम की विशेषता बता रहा है, तो किसी संख्या को नहीं दर्शा रहा है, किसी मात्रा को नहीं दर्शा रहा है। ठीक है, नहीं नहीं, ये गुण को नहीं दर्शा रहा है, सार्वनामिक भी नहीं होगा, संख्या को नहीं बता रहा है, बहुत मतलब ये क्या कर रहा है, मात्रा को दर्शा रहा है, मात्रा को मतलब कि परिमाण को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बस इतने, ये लास्ट प्रश्न है। तो आज हमने विशेषण के प्रश्नावली कर ली, अब आगे और भी टॉपिक बचे हैं, तो सभी के ऐसे प्रतिदिन करते रहेंगे। आपको कक्षा का समय बता देता हूँ कि आपको 6 बजे, है ना, 6 बजे, 6 PM पे, इस पे आपको हिंदी कक्षा मिल जाएगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।